ये तस्वीर भारत के इतिहास के एक सुनहरे अध्याय में अंकित हो गई है। 22 जनवरी 2024 को 500 साल का इंतजार खत्म होता है और रामलला नाम निर्मित राम मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। पर देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि आखिर मंदिर बनाने से फायदा क्या है। इसकी जगह अगर हॉस्पिटल या स्कूल बनाया जाता तो देश को ज्यादा फायदा होता। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, है कि नहीं? पर शायद ये लोग जानते नहीं या विरोध के कारण जानना नहीं चाहते कि आखिर एक मंदिर भारत के विकास और प्रगति में कितना बड़ा योगदान देता है और मंदिर से देश की इकोनॉमी को कितना फायदा होता है और कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ सालों में ही राम मंदिर से ही देश की अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। भारत एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है जो सदियों से अपने आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए दुनिया में जानी जाती है और देश में हजारों साल पुराने कई मंदिर हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं और अपनी वास्तुकला और इतिहास को सजोए हुए हैं, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। मंदिरों से होने वाले इसी आर्थिक योगदान को ही टेम्पल इकोनॉमी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मंदिरों का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान और कैसे मंदिरों के द्वारा देश के विकास को गति प्राप्त हो रही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग जान सके कि मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि देश के विकास का एक जरूरी हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं टेम्पल द वे ऑफ डेवलपमेंट। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और इस दौरान 50 लाख से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर में दर्शन किया और इससे ज्यादा लोग अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या के सारे होटल और धर्मशाला फुल चल रहे हैं और अयोध्या की सारी ट्रेनें और फ्लाइट्स भी फुल चल रही हैं। पर क्या आप जानते हैं राम मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या के हालात कैसे थे? और जहां लोग एयरपोर्ट में फ्लाइट से जा पा रहे हैं वहां कभी एयरपोर्ट था ही नहीं और रेलवे स्टेशन की हालत भी कुछ खास नहीं थी। पर जैसे ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ अयोध्या में विकास होने लगा और अयोध्या का पूरा स्वरूप ही बदल गया। ये सब मंदिर बनने से हुआ है और राम मंदिर बनने से पहले ही 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है और मंदिर निर्माण के बाद प्राप्त होने वाले रोजगारों की संख्या कई गुना और बढ़ गई है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा जो भारत की जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। ये तो हम सिर्फ एक राम मंदिर के कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, मगर देश में 20 लाख से ज्यादा बड़े मंदिर है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट आज नेशनल लेवल पे टेम्पल इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था में 3.2 लाख करोड़ का योगदान दे रही है और वहीं भारत की जीडीपी में 2.32% की कंट्रीब्यूशन करती है। एनएसएसओ की सर्वे रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में दर्शन करने वाले टूरिस्ट और श्रद्धालुओं में 87% भारतीय होते हैं, मगर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि 13% विदेशी भी मंदिरों में घूमने या दर्शन करने जाते हैं। इससे धार्मिक यात्राओं द्वारा हर साल 4.7 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। साल 2022-23 में केंद्र सरकार ने जो मंदिरों से रेवेन्यू जनरेट किया वो ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो कहते हैं कि मंदिरों से विकास नहीं होता है। साल 2022-23 में केंद्र सरकार को 19,34,706 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मंदिरों से प्राप्त हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मंदिर देश की अर्थव्यवस्था और डेवलपमेंट में कितना मेजर रोल प्ले करता है। भारत में 8 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रैवल और टूरिज्म के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आज इस टेम्पल इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार प्लानिंग के साथ काम कर रही है। अयोध्या राम मंदिर के अलावा उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग में महाकाल लोक का निर्माण कराया गया है, जिससे उज्जैन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और मंदिर का राजस्व भी बढ़ा है। उज्जैन में नए रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। वहीं बात करें वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की तो यह मंदिर पहले सिर्फ 3,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से 5 लाख स्क्वायर फीट में फैल गया है और बनारस में विकास एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया है और बनारस में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले दिसंबर 2021 तक 65 लाख पर्यटक बनारस आए, तो वहीं कॉरिडोर ओपन होने के बाद टूरिस्ट की संख्या में 20% इंक्रीज हुआ और 13 करोड़ टूरिस्ट बनारस पहुंचे, जो कि गोवा से भी कई गुना ज्यादा है। तो देश में लगातार टेम्पल टूरिज्म बढ़ रहा है और मंदिर के विकास के साथ ही मंदिरों के शहर तथा स्टेट को भी उससे फायदा हो रहा है और इससे बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, जिन मंदिरों को सिर्फ आस्था का केंद्र ही माना जाता था ये करोड़ों लोगों के जीवन यापन का कारण बन गया है। मंदिर से फूल, तेल, कपड़े जैसी चीजों के स्मॉल बिजनेस ग्रो होते हैं। भारत में 55% से ज्यादा हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं, जिससे टूरिज्म और ट्रैवल के क्षेत्र के हर बिजनेस और सेक्टर को फायदा होता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री की इनकम में 65% का फायदा हुआ है और 34.8% से ज्यादा रोजगार भी बढ़े हैं।
तो मंदिरों के कारण सिर्फ देश का विकास ही नहीं हो रहा है बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ये तो हम उन मंदिरों की बात कर रहे हैं जिसमें अभी पुनर्निर्माण हो रहा है। अगर हम देश के मंदिरों के खजाने और रेवेन्यू की बात करें तो कई छोटे देशों की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। आप लोगों ने केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जहां तहखाने खोलने पे 5 लाख करोड़ से ज़्यादा खजाना निकला था। और ये तो सिर्फ एक मंदिर है, भारत में सैकड़ों ऐसे प्राचीन मंदिर है जहाँ लाखों करोड़ों का खजाना दबा हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर से देश का विकास नहीं होता है, तो उन लोगों को थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि टेम्पल टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। और यही टेम्पल इकोनॉमी देश के विकास को एक नई दिशा दे रही है और साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना भी बढ़ रही है। तो इस सबसे ये निष्कर्ष निकलता है कि कैसे टेम्पल इकोनॉमी देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और मंदिरों के कारण देश के विकास को गति मिल रही है। और हाँ, इन्हीं मंदिरों के द्वारा कई हॉस्पिटल और स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।